हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाया और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो भी सिखाया था। ठीक है, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब किसी भी चीज का आप शेप चेंज करते हो या उसको कुछ हाइट पे डाल देते हो तो उसके पास एक एनर्जी आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे नदी का जो डैम होता है, डैम में पानी ऊपर बहुत ऊंचा तक होता है, उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, हर एक चीज आपको मैं डिराइव कर करके बताऊंगा, सीधा सीधा नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस करेंगे, काफी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। मैं आशा करता हूं आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर नंबर 3 है। आज क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पता लग गया। अगर आप किसी भी चीज को ऊपर ले जाओगे, किसी हाइट पर ले जाओगे तो उसके पास जो एनर्जी आ जाएगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो यहां पर कोई भी चीज रखा हुआ है, ठीक है, एम मास का कोई भी चीज रखा हुआ है, आप इसको यहां पर ले जाकर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, यहां से इसको यहां पर शिफ्ट कर दिए तो इस ऑब्जेक्ट के पास यहां पर अब क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में हम लोग पी से लिखते हैं। ठीक है, कौन इतना लिखता रहेगा, अब समझ गया। ठीक है, अब आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या लिखना है। ठीक है, वो मैं बताता हूं, काफी ध्यान से सुनना। ठीक है, द एनर्जी पोजेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। समझ गए, द एनर्जी पोजेड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन देयर शेप। अगर आप उसका शेप चेंज कर दोगे, अगर आप उसका पोजीशन चेंज कर दोगे, तब उसके पास जो एनर्जी आएगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेच रबर बैंड। ठीक है, रबर बैंड को जब आप खींच देते हो, ऐसे रबर बैंड को जब खींच देते हो, ठीक है, उसका आप शेप चेंज कर रहे हो, तब उसके पास कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन देयर शेप। शेप बदले खींच के तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। या पोजीशन आप बदल दिए, कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जो बो होता है, बो मतलब धनुष, धनुष का जो धागा होता है, ठीक है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्ट्रिंग ऑन द बो, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑन द बो। ठीक है, ठीक है, अब ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बता, अरे भाई ऐसा यूनिट क्या होगा, एनर्जी का क्या होता है, जूल। सही है। ठीक है, समझ गया, क्या होगा, जूल। ठीक है, समझ गया। और भी इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखे, चलिए लिखते हैं एक एक करके, क्योंकि स्कूल एग्जाम्पल में स्कूल एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बताना ना पड़े।
ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में रहेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक लिंक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई एक जरूर काम करता रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई लिंक ही गड़बड़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा समझ रहे हो ना, कोऑपरेट कर लेना इधर उधर से ढूंढ के। अगर फिर भी नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, हाँ, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल सब। ठीक है, एग्जाम्पल क्योंकि स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का 3 एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, जैसे वाटर स्टोर्ड, ठीक है, इन ए डैम। ठीक है, वाटर जो डैम में स्टोर है उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वाटर क्या है, हाइट पे है। ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन एट द हाइट, समझ गया, ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसका पोजीशन चेंज हो चुका है, ये मतलब कुछ हाइट पे प्रेजेंट है, सिंपली बोले तो एट द हाइट। क्लियर, समझ गए। जैसे और भी एग्जाम्पल है, एक आप पत्थर को, जैसे मान ले ये पत्थर है एम मास का, इसको ऊपर लेके चले गए, पत्थर को उठा के छत पे ले गए, तो उसके पास कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, उसके पास कौन सा एनर्जी रहेगा, बता, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइट पे रखा हुआ है, समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, ड्यू टू इट्स हाइट। क्लियर, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है ढेर सारा। ठीक है, और भी 1-2 एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 2 मैं बता दिया, 2 आप सोच के कमेंट करके बताइए। ठीक है, स्टोन वाला, वाटर वाला, और 2 आपको कमेंट में बताना है। वो नहीं बता देना धनुष पे चढ़ा हुआ, रबर खिंचा हुआ, वो सब बता चुका हूँ। ठीक है, नया एग्जाम्पल 2 कमेंट में बताना है। ठीक है, 4 मैं बता चुका, और 2 और आपको लिख लेना है। चलिए, हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ही अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट एम मास का है। ठीक है, जैसे मान लो, बताता हूँ, रुक जा, फिर से फोटो बनाते हैं तब अच्छा लगेगा। जैसे मान लो एम मास का ये ऑब्जेक्ट है, नीचे रखा हुआ है, आप इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, मान लो कुछ मास का ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ, नीचे से जब आप उसको ऊपर उठाएंगे तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, समझ गए। यहां से यहां पहुंचाने में क्या होगा, बता, एनर्जी इसको देना पड़ेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, इसका एनर्जी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक ले जाने में एनर्जी हम लोग को देना पड़ा, समझ गया। तब ऑब्जेक्ट का साइज सेम ही रखिए। ठीक है, यहां से यहां तक ले जाने में हमको एनर्जी देना पड़ा, तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये लाइन ओलंपियाड में आया हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ certain height above the ground, ठीक है, above the ground, then their energy increases, समझ गए, its energy increases। क्लियर है, समझ गए। तो when an object is raised through a certain height, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग certain height तक नीचे से ऊपर ले गए, above the ground, its energy increases, समझ गए। वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसके ऊपर वर्क हुआ है। मतलब कोई भी चीज जब आप ऊपर ले जाओगे तो ग्रेविटी क्या होता है, अरे भाई ग्रेविटी कैसे लगता है, नीचे, और हम लोग अभी काम कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, समझ गए। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। तो वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी।
वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। इट क्या है भाई? इट 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 किसके जगह पे यूज हुआ? ये बॉडी के जगह पे, समझ गया? ये सब आता है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रामर भी समझना। ठीक है, वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क इसके अगेंस्ट में हुआ है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में भी समझा सकता हूँ, सीधे शॉर्टकट में लिख देता। ठीक है, लेकिन उससे आपको दिक्कत होगा। बुक वाला लैंग्वेज पकड़ना सीखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बुक का ही लैंग्वेज यूज होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो बुक का लैंग्वेज पकड़ना सीखिए। ठीक है, शॉर्टकट में भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझ गया? क्लियर है? ठीक है, तो वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज, जब इसको उठा रहे थे हम लोग तब, वाइल इट इज बीइंग रेज, जब हम लोग उठा रहे थे, समझ गया? जब उठा रहे थे तब एनर्जी लगा। ठीक है, समझ गए? और ऐसे एनर्जी को एक चीज बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी डेफिनेशन लिख दूं क्या? वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, इसी टाइप का डेफिनेशन बुक में लिखता होगा। क्या चीज का डेफिनेशन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यही है। कहाँ गया भाई? वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ, वही है जो बोला, लिख लीजिए। ठीक है, वर्क डन इन रेजिंग इट, वर्क डन इन रेजिंग इट। अरे भाई, इट किसके जगह पे यूज हो रहा है? ये मास के जगह पे। ये जो एम मास का स्टोन है भाई, ब्लॉक है, इसको ऊपर उठा के ले गए, उसी के जगह पे इट वर्ड यूज हो रहा है। वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट। ठीक है, वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट। ठीक है, समझ गया? क्लियर है? वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट। क्लियर है? अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है, ये तो आपको पता है, अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, समझ गए ना? तो ग्रेविटी के क्या होगा बताइए? ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये हुआ है। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग अब निकालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को अब। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला निकालते हैं। समझ गया? चलिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राउंड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ग्राउंड। तो ग्राउंड को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एम मास का कोई भी बॉडी रखा हुआ है। समझ गए? एम मास का बॉडी रखा हुआ है। अब कोई भी बॉडी जब रखा होता है जिसका मास एम होता है, तो उसका एक फोर्स लगता है नीचे के तरफ। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये एम मास का बॉडी है ना, जैसे मान लो कोई भी एम मास का बॉडी है, तो वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है। ठीक है, उस फोर्स को बोला जाता है वेट। क्लियर? जिसका फॉर्मूला होता है mg। क्लियर है? समझ गया? क्लियर है ना? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? समझ गया? तो क्या लगता है बता? वेट लगता है mg नीचे की तरफ। समझ गया? नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। ठीक है,
अब ये बॉडी का वेट नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को यहाँ से उठा के ऊपर ले जाएंगे, समझ गया। इस बॉडी को उठाकर यहाँ से यहाँ तक ले आए, समझ गया। यहाँ से यहाँ तक ले आए हम लोग, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे मान ले यहाँ से यहाँ तक लाने का जो हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं h है। क्या हाइट है बता, h हाइट है, क्लियर, ठीक है। मतलब पॉइंट A से पॉइंट B तक हम लोग ऑब्जेक्ट को ले गए, इतना हाइट कवर करवाए, ठीक है। तो अब पूछेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत ईजी है। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछता हूँ वो बताइए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला बता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं आपको अभी क्या बताया था, यहां पर ध्यान दीजिए, ये m मास का बॉडी है, तो ये कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, mg। कितना फोर्स एग्जर्ट करता है, mg, जो फोर्स क्या है, वेट के बराबर है, क्लियर। तो यहाँ पर फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा बता, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना फोर्स लगा होगा बता, कितना, उसका वेट लगा होगा, समझ गए। वेट कितना होगा बताइए, वेट मतलब फोर्स, फोर्स कितना लगा होगा, mg, ठीक है, वही फोर्स mg, क्लियर, समझ गए, क्लियर है। अरे भाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब सिंपली कहे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब समझ रहे हो ना, h जो हाइट है वही, क्लियर। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, s इक्वल टू h है, s क्या है बता, डिस्प्लेसमेंट, h क्या है, हाइट, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर, समझ गए। तो यहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए, नहीं होगा, अच्छी बात है, नहीं है डाउट तो। चलिए एक बात बताइए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फोर्स इनटू हाइट। अब फोर्स का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या निकाले हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, mg, ठीक है, इनटू h। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, mgh, क्लियर। वर्क डन का क्या फॉर्मूला आया, mgh। और वर्क और एनर्जी क्या है, बराबर। तो यहां पर जो एनर्जी लगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाया गया, हाइट, ठीक है, हाइट पे ले गए हम लोग, तो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिएगा, mgh, ठीक है, ठीक है, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताइए, m क्या है, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये कितना वजन है इस स्टोन का, भाई ब्लॉक का, जो भी चीज है, समझ गया। g क्या है बता, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि चेंज भी हो जाता है। अर्थ पे इसका वैल्यू कितना है बता, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, समझ गए। और हाइट क्या है, h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितना हाइट तक ले जाया गया, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग, ठीक है, समझ गए ना। एक पॉइंट और बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन, बताता हूं, रुक जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन हाइट। रुक जाइए, पहले फोटो के थ्रू समझाते हैं, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, तब फोटो के थ्रू समझाएंगे। फोटो मतलब डायग्राम होता है, ठीक है। ठीक है, समझ गया, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट मैं बताता हूं, यही पोटेंशियल एनर्जी वाला जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। रुक जाइए, ढूंढता हूं कैसे आया था, लैंग्वेज क्वेश्चन में था शायद, हाँ क्वेश्चन में ही था कहीं पे। अभी जो मैं लिखवा रहा था वो लैंग्वेज, ठीक है। बुक वाला मिलता है तो बुक ही वाला लिखवा देता हूँ, नहीं मिलता है तो खुद से बता देता हूँ। अरे भाई कहाँ क्वेश्चन में था अब मुझे नहीं याद है, ठीक है, मैं बस ऐसे ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान से बस पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पढ़िए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पी मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। एग्जैक्ट लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, ये ऐसे ही रफली बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड ऑन द ग्राउंड लेवल। ये पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का कितना होगा वो ग्राउंड लेवल से डिपेंड करेगा, समझ गए। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी इसको ग्राउंड लेवल मान रहा हो, समझ गए, कोई आदमी इसको ग्राउंड लेवल मान रहा हो, समझ गए। कोई आदमी क्या करेगा, इसके नीचे ग्राउंड लेवल को मानेगा, समझ गए। तो इस केस में हाइट इतना है और इस केस में हाइट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्लियर। तो हाइट क्या हो चुका है, बदल चुका है दोनों के केस में, पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में मैं कचरा कर रहा हूँ, समझ गए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड ऑन द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करता है कि ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, समझ गए, क्लियर है। या जीरो लेवल भी चूज, जो भी हम लोग चूज करते हैं, या जीरो लेवल मतलब जीरो लेवल मतलब जो हम लोग चूज करते हैं, जीरो लेवल वी चूज, ठीक है। मतलब कोई भी रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम लोग चूज करते हैं वहाँ से डिपेंड करता है, मतलब हाइट कितना, रुक जाए मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था, कौन सा लाइन है भाई, क्या, एक मिनट रुक जाए मैं ढूंढता हूँ बुक में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछे हुए था इससे रिलेटेड, एक मिनट। हाँ मिल गया, रुक जाइए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड ऑन द ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल यू चूज, ये तो बात हम लोग समझ गए, ठीक है। एक बात और लिखे हुए है, समझिए। एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन पोजीशन कैन हैव सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू वन लेवल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर लेवल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मतलब इस लेवल के अनुसार, मतलब मान लो ये है जीरो लेवल, ये है ग्राउंड लेवल, तो इसके अनुसार इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। और जब ये वाला ग्राउंड लेवल ले लोगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ हाइट h है और यहाँ हाइट हम मान लेते h डैश हो गया, मतलब हाइट कुछ इंक्रीज हो गया, समझ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लेता है, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इधर उधर कई एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। शायद ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी तो हालांकि मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मतलब इस चैप्टर का नहीं देखा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, मैं बताता हूँ, रुक जाइए। ये भी ओलंपियाड में पूछे हुए हैं, क्वेश्चन इजी ही आता है, ठीक है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ये मैं नहीं बोलूँगा कि फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, फुल नंबर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर आ जाएगा आपका। 10-15 नंबर तक कटेगा बस, ठीक है। अगर आप नॉर्मल वाला भी पढ़ोगे फिर भी उससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। अगर ध्यान से अगर नॉर्मल वाला भी पढ़ाई करोगे तो, ये मैं नहीं बोल रहा कि अभी आप 11th-12th कर लो, ठीक है। हालांकि बहुत सारा बच्चा तैयारी करता है, बट मैं नहीं आपको सजेस्ट कर रहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन करने वाला बच्चा सब करता है, समझ गए। लेकिन यूट्यूब पे बात नहीं बोलना होता है, समझ गया, नहीं तो सब कहेगा हाँ बच्चा पैदा लेगा उसको डाल दो, समझ गया ना। ऐसा बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोलता। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये है ग्राउंड लेवल, समझ गया, ग्राउंड लेवल क्लियर है। दो तरह का बच्चा है, समझ गया। ये एम मास को यहाँ से लेके ऊपर ले जाना है, समझ गया। ये जो एम मास है इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। तो क्या तरीका है पहला ले जाने का, सीधे आप यहाँ से यहाँ तक ले जाओ, पहला तरीका तो ये है, समझ गया। पहला तरीका मतलब यहाँ से मान लो हाइट h है, ठीक है, ये हाइट h है, तो सीधा सीधा ले जाओ। और एक और बच्चा होगा, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे तरह, तो वो क्या करेगा बता भाई, क्या करेगा,
थोड़ा दूर इधर ले जाएगा, थोड़ा फिर इधर ले जाएगा, फिर थोड़ा इधर ले जाएगा, समझ गया, फिर थोड़ा इधर ले जाएगा, फिर थोड़ा इधर ले जाएगा, तो अब पहुंचाएगा यहाँ पे, समझ गया। ठीक है, मतलब ये इसका रास्ता है, ये जो एरो बना रहा हूँ ये इसका रास्ता है, ऐसे जाएगा टक 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 टक, समझ गया, अपने डेस्टिनेशन पे तब पहुंचा। ठीक है, पाथ 1 और पाथ 2, समझ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, वर्क डन बताना है आपको। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, मतलब इस मास को ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन लगा, समझ गया, ये फॉर्मूला बताइए। क्या दोनों में सेम होगा या अलग होगा या क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, देखो भाई, इसका होगा आंसर सेम होगा, समझ गया, दोनों का वर्क डन सेम ही होगा। क्लियर, दोनों का वर्क डन सेम ही लगेगा, mgh, समझ गया। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप इधर उधर घूमने लगे। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितना हाइट आप नीचे से ऊपर गए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, कितना आप नीचे से ऊपर गए, कितना हाइट आप ऊपर गए, समझ गए, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो बता, ये जो बंदा है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक गया तो उतना ही हाइट तो ये भी ट्रेवल किया। ठीक है, हाइट में इसका क्या क्या कैलकुलेट होगा, बस इतना, ये होगा, ये होगा और ये होगा। क्लियर, मतलब दोनों का हाइट तो सेम ही है, समझ गया, और मास भी सेम ही है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होता है। तो बोथ सिचुएशन में क्या होगा, बोथ सिचुएशन में वर्क डन वही होगा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में वर्क डन mgh ही होगा। वर्क डन जो होगा ऑब्जेक्ट पर वो mgh ही होगा। ठीक है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट mgh ही होगा। ठीक है, इसका जो लैंग्वेज पूछा था वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, इसका मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, जो एग्जाम में आया था, ओलंपियाड का ही ये भी क्वेश्चन है। द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल heights of the initial and final positions of the objects and not on the path along which the object is moved। ठीक है, यही पॉइंट है आपके ओलंपियाड वाले क्वेश्चन में। द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट, समझ गए, वर्टिकल हाइट को ही बस कंसीडर करना। वर्टिकल मतलब समझते हो ना, ऐसे, ये है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये वाला। ठीक है, समझ गए, परहप। द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ along which the object is moved। अब क्या रास्ता ट्रेवल किया उससे मतलब नहीं है, ये कितना हाइट तक गया बस उससे मतलब है, समझ गया। ठीक है, यही बस बेसिक कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको खुद से बनाना है। सही है, लिखा गया क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन बताइए, क्या होगा आंसर। ठीक है, लिख देता हूँ आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्या आया। 1 2 3 बता दूं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो देख लीजिए। पढ़िए, सपोज यू हैव ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, मास बॉडी का दे रखा है 1 kg, जो जो दिया है लिखते जाइए। इन योर हैंड, हाथ में है। ठीक है, टू व्हाट हाइट, आपसे पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है। विल यू रेज इट सो दैट इट में एक्वायर ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, समझ गया। क्लियर, और पूछ रहा है हाइट, तो निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, मास दे रखा है 1 kg,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 ही लगाना है आपको, कहीं कहीं पे 9.8 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, 10 ही हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, सवाल में अगर 9.8 होगा तो दिया होगा। चलिए जी का वैल्यू कितना होगा बताइए 10। हाइट कितना है पता नहीं। ठीक है, हाइट को h ही रहने देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1 जूल। क्लियर है, समझ गए। चलिए अब हाइट बताइए कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10, मतलब 1/10 होगा, मतलब क्या होगा बता 0.1 मीटर। क्लियर है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कैसे कन्वर्ट होगा बता, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1 इंटू 100 और एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक इधर हटा दीजिए, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वीडियो पॉज कर दूं नहीं तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, पॉज क्या खेलूं, ऐसे ही लिखता हूं। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल पे आ जाते हैं। लिख देता हूं, अबवा वेटिंग 40 kg climbs up a vertical height of 200 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन। ठीक है, इसमें एक और इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसमें जी का वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर, क्वेश्चन में ही है। ठीक है, टेक जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए इसका ऑप्शन मैं दे देता हूं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए। इस सवाल को सॉल्व करके देखिए, पढ़िए अब इसको। ए बॉय वेटिंग 40 kg क्लाइंब्स अप ए वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। हाइट आपको दे रखा है कितना 200 मीटर, समझ गए, हाइट 200 मीटर। और मास भी दे रखा है बच्चा का कितना 40 kg। ए बॉय वेटिंग 40 kg क्लाइंब अप ए वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला बोल रहा है। वर्क डन मतलब समझ रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh। मास कितना है बच्चा का 40 kg। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। हाइट कितना मानोगे 200। समझ गया, इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। अब इतना करेगा कौन भाई। चलो देखो 3 0 1 2 3। ठीक है, 3 0 आ गया, समझ गया। ठीक है, एक पॉइंट में है तो एक उड़ जाएगा इधर से। 4 2 जा 8, मतलब 98, 8 जा कितना होगा इतना। ठीक है, 78400, समझ गया, जूल। क्लियर है, कितना आ गया 78400 जूल। क्लियर आया था सभी लोगों को, आ गया था। चलिए हाँ, अब दिक्कत आपको हुआ होगा ऑप्शन को चूज करने में। ठीक है, किसको चूज करें,
मल्टीप्लाई में दे रखा है। देखो भाई, इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया था, समझ गया। कोई भी जो मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में जब भी आप सवाल करोगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए ये करना होता है कि ये जो अंक है ना, इसके इस फर्स्ट वाले लेटर के बाद एक पॉइंट आना चाहिए। तो ये जो पहला वाला लेटर है, समझ गए, इसके बाद ना अगर आप पॉइंट डालना चाहोगे तो इसके लिए एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर आप पॉइंट डालना चाह रहे हो, ठीक है, तो कितना अंक इधर बच गया, 1 2 3 4, 4 अंक बाद आप पॉइंट डालना चाह रहे हो, समझ गए। तो 10 के ऊपर आपको 4 लगा देना है, समझ गए। 10 के ऊपर क्या लगा देना है, 4 लगा देना है, तो ऐसे ही बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते 843, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऐसे 10 टू द पावर करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन पहले उतार दो और यहाँ पे आप पॉइंट देना चाह रहे हो, ठीक है, तभी ना स्टैंडर्ड होगा। तो इस पर 10 लिख के कितना अंक बाद पॉइंट दिए, 1 2, तो 10 टू द पावर 2 कर दो। जैसे मान ले, ठीक है, इतना है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, पहले तो क्वेश्चन ही उतार दे, ठीक है, क्वेश्चन उतार दिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड देंगे पॉइंट तभी बनेगा। तो 10 पर कितना पावर डालना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है, क्लियर। और भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये एक मैं बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं, इसको पहले आपको क्वेश्चन को ही लिख लेना है, यहाँ पे पॉइंट देना है, कितना अंक बाद दिए, 1 2 3 4 5, तो 5 0, ठीक है। कुछ सवाल मैं दे देता हूँ, ठीक है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, क्लियर। ये सब का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्लियर। आगे बढ़े तो मिल गया, ठीक है, क्या आया, 7.84 इंटू 10 टू द पावर 4, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। कितने लोगों का सही था, सही था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर गलत था तो सीख गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बहुत सारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए हाँ आगे बढ़े, और भी सवाल देता हूँ, रुक जाइए, वीडियो पॉज छोड़िए, लिख देता हूँ ऐसे ही। सपोज 2 bodies A and B having equal masses are kept at height of h and 3h respectively, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। पढ़िए इस सवाल को, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज 2 बॉडी ऑफ मास ए एंड बी, ठीक है, ए बॉडी है बी बॉडी है, दोनों का मास क्या है, m ही है। सपोज 2 बॉडी ऑफ मास m kg हैविंग इक्वल मास है, m मास है, आर केप्ट एट हाइट ऑफ h एंड 3h। जैसे ये हाइट h पे रखा हुआ है, ये 3h पे रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः, ठीक है, मतलब a वाले को h हाइट देना और b वाले को 3h, मतलब जो पहला यहाँ पे लिखा रहेगा उसको पहले वाला दे देना। मैथ्स में भी ये होता है, और जो दूसरे नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे, तीसरा है चौथा है तो एक लाइन से क्रम वाइज दे देना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बता, m मास m हो गया, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये जानते हो ना, बस हाँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, मान ले इसको हम मास इसका m मान लिए, इसका भी मास m मान लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, m, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा g ही रहेगा और हाइट h है, समझ गए। और इसका बता पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला ये होता है mgh, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसका आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है,
ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ए का, इसका पोटेंशियल एनर्जी बी का हम बोल देते हैं। ठीक है, तो बी का बता पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना है एम ही है, जी कितना है जी ही होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा सेम होता है, हाइट कितना है 3h है। अब मैं पूछ रहा हूँ, पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए का बाई पोटेंशियल एनर्जी बी का। तो ए का कितना है mgh और बी का कितना है mg3h, h से h कैंसिल, mg से mg कैंसिल, क्या आ गया 1/3, मतलब 1:3 आंसर। समझ गए? कितने लोग ऐसे हैं जिनका तीनों का तीनों सही है? अगर सही था तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहां पे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।